Everyone, again welcome back to your YouTube channel Learning Chapal. Let us learn now with Learning Chapal. We have already completed till shape selective catalysis by zeolites. The catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst and the size of the reactant and product molecules is called shape selective catalysis. Zeolites are good shape selective catalysts because of their honeycomb like structure. They are microporous. कैसे हैं? इनमें बारीक बारीक से छेद होते हैं. Aluminosilicates with three-dimensional network of silicates in which some silicon atoms are replaced by aluminium atoms, giving Al bond O सिंगल बॉन्ड SI फ्रेमवर्क. यानी कि इसमें बॉन्ड फ्रेम कैसा होता है? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन अटैच होता है जिसमें सिलिकॉन अटैच होता है. ठीक है. तो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट्स डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स एज वेल एज अपॉन द पोर्स. पोर्स मतलब होता है छिद्र, यानी कि बारी बारी छिद्र होते हैं जिसमें सेलेक्ट हो जाता है. जिसमें क्या होता है? सेलेक्ट फिक्स हो जाता है. यानी कि कोई हमें रिएक्शन करानी है तो उसके रिएक्टेंट उसमें आकर फिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या होता है? कैटलिस्ट का काम करते हैं फिर वो. ठीक है. पोर एंड कैविटीज मतलब गुहा, यानी कि उनके अंदर का सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है गुहा टाइप की, यानी कि अंदर उसमें क्या होता है? गड्ढा होता है. ऑफ द जियोलाइट्स दे आर फाउंड इन नेचर एज वेल एज सिंथेसाइज्ड फॉर कैटालाइटिक सेलेक्टिविटी. दे आर फाउंड इन नेचर, ये सब किसमें मिलता है? नेचर में है. एज वेल एज सिंथेसाइज, ठीक तरह से बना भी सकते हैं. फॉर कैटालाइटिक सेलेक्टिविटी, उत्प्रेरक चयनात्मकता रूप से. जियोलाइट्स आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन. जियोलाइट्स बीइंग आर वाइडली मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इनका यानी कि ज़्यादा यूज होता है. यूज्ड एज कैटलिस्ट, बहुत ज़्यादा रूप से यूज किए जाते हैं. किसमें? उत्प्रेरक के रूप में. इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रो मतलब पेट्रो आप समझते हो ना, पेट्रोकेमिकल पेट्रोल वगैरह है, जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं. क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ने के रूप में. एंड आइसोमराइजेशन, समावयवता के रूप में. एन इम्पोर्टेंट जियोलाइट कैटालिस्ट यूज्ड इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज, इसका नाम क्या है? ZSM5. इट कन्वर्ट एल्कोहल्स डायरेक्टली इनटू गैसोलिन. गैसोलिन किसका नाम होता है? पेट्रोल का नाम. देखो ध्यान देना, पर गैसोलिन किसका नाम है? पेट्रोल का नाम. पेट्रोल का केमिकल नेम क्या है? गैसोलिन. बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. अब आपसे सपोज करो क्वेश्चन पूछा जाए कि गैसोलिन को क्रैक करने वाला है, यानी कि एल्कोहल को गैसोलिन में बदलने के लिए किस कैटालिस्ट का यूज किया जाता है? तो आप क्या बोलोगे? ZSM5. ओके. Enzymes are complex nitrogenous organic compounds which are produced by living plants and animals. ध्यान देना, नेक्स्ट पैराग्राफ चल रहा है. Enzymes are complex nitrogenous organic compounds. एंजाइम क्या कह रहा है? इस एंजाइम के बारे में क्या बता रखा है इसमें कि एंजाइम क्या होते हैं? जटिल नाइट्रोजनस, यानी कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक कंपाउंड होते हैं. विच आर प्रोड्यूस, जो उत्पन्न किए जाते हैं बाय लिविंग प्लांट्स. किससे मिलते हैं वो? जीवित प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे आर एक्चुअली प्रोटीन, वास्तव में ये क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, इनका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? हाई होता है. एंड फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन इन वाटर, और वाटर के साथ कोलॉइड सॉल्यूशन बनाते हैं. दे आर वेरी इफेक्टिव कैटालिस्ट, ये बहुत ही प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं. कैटालाइज न्यूमरस रिएक्शन, और ढेर सारी अभिक्रियाओं को कैटालाइज करते हैं. एस्पेशली दोज कनेक्टेड विद नेचुरल प्रोसेस. ठीक है. ये किससे कनेक्ट होते हैं? प्राकृतिक क्रियाकलापों में ज़्यादा यूज किए जाते हैं एंजाइम. न्यूमरस रिएक्शन दैट अकर, ज़्यादातर रिएक्शंस कहाँ मिलती हैं? इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, जंतुओं की शरीर में. एंड प्लांट्स, कहाँ? प्लांट पेड़ पौधों में. टू मेंटेन करने के लिए द लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रियाओं को.
आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। ठीक है, एंजाइम मेनली किस में पाए जाते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, किसको प्रोसेस करते हैं, किसको प्रमोट करते हैं, किसको मेंटेन रखते हैं, बताओ ना। द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। द एंजाइम्स आर दोस टर्म एज बायोकेमिकल कैटालिस्ट। इसीलिए एंजाइम्स को क्या कहते हैं, बायोकेमिकल कैटालिस्ट। एंड द फिनोमिनन, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस घटना को क्या कहता है, इज नोन एज बायोकेमिकल कैटालाइसिस। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। मैनी एंजाइम्स हैव बीन ऑब्टेन इन प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट फ्रॉम लिविंग सेल्स। मैनी एंजाइम्स हैव बीन ऑब्टेन, बहुत सारे एंजाइम कहाँ मिलते हैं, इन प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट फ्रॉम लिविंग सेल्स। हाउएवर द फर्स्ट एंजाइम वाज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी इन 1969। ध्यान देना है पर एक बात, इंपॉर्टेंट बात है कि द फर्स्ट एंजाइम वाज, यानी कि पहला एंजाइम बनाया गया, संश्लेषित किया कहाँ, लैब में, कब, 1969 में। ओके, आए समझ, ठीक है ना। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। पहला दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, यानी कि केन शुगर, हमारी चीनी शर्करा होती है उसका इन्वर्जन है। द इन्वर्टेज एंजाइम कन्वर्ट्स केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, इन्वर्टेज एंजाइम, यानी कि परिवर्तन, प्रतिपन कहते हैं इसको, चेंज कर देता है किसमें, एंजाइम कन्वर्ट केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो केन शुगर का फॉर्मूला दे रखा है C12H22O11, दैट इज ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्वस विद H2O। अब देखो लिक्विड, मैंने पहले पूछा था एक क्वेश्चन कि एक्वस और लिक्विड में मुझे डिफरेंस बताना है, कौन बताएगा, कमेंट करके बताना दोबारा। इन्वर्टेज C6H12O6 एक्वस है प्लस C6H12O6 एक्वस है। नीचे दे रखा है ग्लूकोज और नीचे दे रखा है फिर उसके फ्रक्टोज। और एनीबॉडी कैन यू टेल मी विच डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फास्ट कमेंट विद में। सेकंड दे रखा है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल एल्कोहल। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज का इथाइल एल्कोहल में कन्वर्जन। द जाइमेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, जाइमेज। ये एंजाइम आपको मैं बता दूं, इस सबसे पहले एंजाइम किसी खोज हुई थी, जाइमेज की, इसको ही खोजा गया था। द जाइमेज एंजाइम्स कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एथिल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, C6H12O6 एक्वस गिव्स ट्वाइस C2H5OH, यानी कि इथाइल एल्कोहल एक्वस प्लस ट्वाइस CO2 गैस। है समझ, ध्यान देना है पर। ग्लूकोज को हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, क्या ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल एल्कोहल में। ओके, नेक्स्ट थर्ड दे रखा है, इंपॉर्टेंट सारे कन्वर्जन, कौन कर रहा है इनको, एंजाइम्स कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च का कन्वर्जन किस में है, माल्टोज में। द डायस्टेज एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। डायस्टेज मतलब पाचक एंजाइम। ओके, इसका नाम दे रखा है डायस्टेज, यानी कि इसका ये तोड़ता है या ब्रेक डाउन करता है किसमें, माल्टोज में। ध्यान देना, बट ट्वाइस C6H10O5 का होल एन एक्वस सॉल्यूशन प्लस NH2O लिक्विड है, डायस्टेज। C12H22O11 एक्वस माल्टोज। देखो माल्टोज और सुक्रोज में क्या डिफरेंस है, देखो सुक्रोज में केवल वन मॉलिक्यूल्स होता है किसका, C12H22O11 का, और यहाँ पर दे रखा N लगा रखा है ब्रैकेट में, तो ये किसका हो गया, माल्टोज का। केमिकल फॉर्म सेम है लेकिन कितना डिफरेंस है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है। ओके, माल्टोज। फोर्थ देखो, कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। द माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज। कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, यहाँ पर देखो माल्टोज का दे रखा है एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है C12H22O11 एक्वस प्लस H2O लिक्विड। माल्टेज ऊपर दिया है गिव्स ट्वाइस C6H12O6 एक्वस। पांचवा दे रखा है डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यू मस्ट हैव आल्सो अंडरस्टूड decomposition of urea into ammonia and carbon dioxide. The enzyme urease catalyzes this decomposition. NH2CO NH2, that is called urea aqueous plus H2O liquid gives किसकी प्रेजेंस में, यूरिएज। इस एंजाइम का नाम क्या है, यूरिएज। यूरिया को भी कन्वर्ट करता है, इसका नाम क्या दे दिया, ये यूरिएज। इसी तरह नाम दिए जाते हैं
स्टार्च का थोड़ा डिफरेंस दे रखा है। स्टार्च का जो डाइजेस्ट कर रहा है वो इसका नाम डाइस्टेज, जो ग्लूकोज कर रहा है वो जाइमेज, ऐसी तरह से नाम दिए जाते हैं। तो इसका नाम क्या है, यूरिएज। किस किस में तोड़ दिया, अमोनिया प्लस CO2 है, समझ, ट्वाइस NH3 प्लस CO2। 6 देखो, इन स्टोमक, हमारे पेट की बात बता रहा है। इन स्टोमक द पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स व्हाइल इन इंटेस्टाइन। समझ में आया, हमारे जो प्रोटीन्स है उसको ब्रेक डाउन किस में करता है, पेप्टाइड्स में। इन पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। आया समझ। देखो पेप्सिन किसको ब्रेक डाउन कर रहा था, प्रोटीन को पेप्टाइड फॉर्म में ला रहा था तोड़ तोड़ कर। अब हमारी इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन क्या कन्वर्ट कर रहा है, इसमें प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, यानी कि पेप्टाइड को फिर से फर्दर तोड़ देता है किसमें, अमीनो एसिड में, बाय हाइड्रोलाइसिस। किस प्रोसेस से, बाय हाइड्रोलिसिस। इसकी रिएक्शन भी लिखकर बताना, ठीक है। देखो फ़ोन आ रहा है। हाँ जी, 7th दे रखी है इसमें, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड्स। इट इज़ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन ब्राउट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। इट इज़ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन ब्राउट अबाउट बाय लैक्टोबैसिलाई एंजाइम। किसके बारे में बता रहे हैं, लैक्टोबैसिलाई एंजाइम, जिससे हम दही बनाते हैं, प्रेजेंट इन कर्ड। किसमें मिलता है, दही में। यानी कि दूसरे दही कौन बनाता है, इसका नाम याद रखें, लैक्टोबैसिलस एंजाइम्स बोलते हैं इसको। इसमें दे रखा है लैक्टोबैसिलाई एंजाइम। ओके, देखो यहाँ पर दे रखा है, आपको टेबलर फॉर्म में दिखा रखा है, आपको मस्ट भी लर्न करना है सभी को। देखो टेबल 5.2 गिव्स द समरी ऑफ सम इम्पोर्टेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस। देखो अभी तक हमने जो स्टार्ट किया था वो इसमें टेबलर फॉर्म में समझा रखा है, ध्यान से समझें। मैं भी देखा हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ समझने की। इन्वर्टेज एंजाइम में सोर्स क्या है हमारा, ईस्ट। इन्वर्टेज एंजाइम कहाँ से प्राप्त होता है हमारा, ईस्ट से, यानी कि ईस्ट है ये, यानी कि किसी चीज़ को सड़ाना गलाना, दैट इज़ कॉल्ड ईस्ट। समझ में आ गया ना। फर्मेंटेशन वगैरह आपको प्रोसेस बताऊंगा मैं जब आएगा। देखो इसमें रिएक्शन दे रखे, एंजाइमेटिक रिएक्शन है, सुक्रोज को किसमें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, नेक्स्ट दे रखा है जाइमेज, इसका सोर्स क्या है, फिर ईस्ट। इसमें क्या दे रखा है, ग्लूकोज किसमें टूट गया, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसे शराब वगैरह बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। इथाइल अल्कोहल को तो क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं ना, दारू जो पीते हैं लोग इथाइल अल्कोहल को ही तो पीते हैं ड्रिंक में। इसमें क्या होता है, डाइस्टेज माल्ट। डाइस्टेज में क्या है, माल्ट, यानी कि माल्टोज जो पढ़े थे हमने भी, माल्ट बोल दिया इसमें शॉर्ट में, माल्ट, दैट इज स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू माल्टोज। माल्टेज दे रखा है इसमें, माल्टेज एक एंजाइम है, इसका सोर्स कहाँ है, ईस्ट से है, ईस्ट। इसमें क्या हो रखा है, माल्टोज किस में टूट रहा है, ग्लूकोज में। यूरिएज है, सोयाबीन, वाओ, यूरिएज किस में मिलता है, सोयाबीन में, दैट इज़ वाओ, दैट इज़ गुड सोर्स, सोयाबीन। यूरिया किस में ब्रेक डाउन होता है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पेप्सिन है नेक्स्ट, स्टोमक प्रोटीन के ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड। देखो इसमें बीच में क्या आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड आएगा। पहले क्या बता रखा था हमने, पेप्सिन किस में तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टाइड बॉन्ड में, और फिर हमारा स्टोमक में कौन मिलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। आया समझ, ट्रिप्सिन, ध्यान रखना, ट्रिप्सिन किसको तोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड को फर्दर डिवाइड इनटू अमीनो एसिड। लिख लेना, जिसको समझ में ना आया वो लिख लेना अपने नोटबुक पेन पेपर लेकर साथ बैठें, लिख लिया करें, ऐसी बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस इज यूनिक इन इट्स एफिशिएंसी एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी, ठीक है। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एग्जिबिटेड बाय एंजाइम कैटालिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, मतलब कुछ कैरेक्टर दे रखे हैं इसमें। पहला दे रखा है मोस्ट हाईली एफिशिएंट। ये कैसे होते हैं, मोस्ट हाईली एफिशिएंट, बिल्कुल फुल दक्ष होते हैं, बिल्कुल। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एंजाइम, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम का केवल एक मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना, यानी कि एंजाइम का केवल 1 मॉलिक्यूल्स ही काफ़ी है किसके लिए, ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट पर मिनट, 1 मिनट में, यानी कि 10 लाख मॉलिक्यूल्स को 1 मिनट में
ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये तो इसका पहला करेक्टर हो। दूसरा करेक्टर क्या रखा है इसमें, हाईली स्पेसिफिक नेचर, ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ए गिवन रिएक्शन, दैट इज, यानी कि हर एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है। ऐसा तो नहीं है कि माल्टेज को हमारे यूरियस को कहीं और ले जा रहा है, यूरियस को माल्टेज को तोड़ने में ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। यूरियस केवल किस में काम हो रहा है, यूरिया को ब्रेक डाउन करने में। माल्टोज किस में काम हो रहा है, माल्टोज को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। इसीलिए स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, एंजाइम फॉर ए गिवन रिएक्शन, दैट इज वन कैटालिस्ट कैन नॉट कैटालाइज मोर देन वन रिएक्शन। खुला बिल्कुल साफ साफ दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, द एंजाइम यूरियस कैटालिसिस द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया ओनली, इट डज नॉट कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनी अदर एमाइड्स। Let us start learning now with learning Chopal। हम कहाँ पर थे अभी, थर्ड पॉइंट पर आगे थे, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो तीसरा इनका करेक्टर है हमारा एंजाइम्स का कि हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि इनके लिए जो उपयुक्त तापमान होता है उस पर क्या होता है, हाईली एक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम यानी कि जो सूटेबल तापमान होता है, जो उनका मैक्सिमम तापमान, सूटेबल तापमान जो होता है उस पर वो हाईली एक्टिव होते हैं। द रेट ऑफ एन एंजाइम reaction becomes maximum at a definite temperature. The rate of an enzyme reaction becomes maximum at a definite temperature। ठीक है, एक निश्चित तापमान पर जो रेट होती है हमारे एंजाइम्स की रिएक्शन की वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। आया समझ, जिस निश्चित तापमान पर हमारे एंजाइम्स की रेट मैक्सिमम उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर, दूसरी तरफ ऑप्टिमम टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज। देखो ये अपोज कर रहा है इस बात का। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज 298 से लेकर 310 केल्विन तक होती है। ये रेंज याद रखना सभी। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बीइंग 310 केल्विन, दैट इज कॉल्ड, इसे डिग्री सेल्सियस में डिफाइन करके चेंज करके दिखाना है आपको। जल्दी कमेंट करके फास्ट कौन कर सकता है देखता हूँ, बताना जल्दी फास्ट, है ना। 310 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इज सूटेड फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। चौथा इनका करेक्टर है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। अभी हमने बात की थी ऑप्टिमम टेम्परेचर की, उसी बिहाफ पर हमें क्या है, ऑप्टिमम पीएच पर क्या होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं। द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ए पार्टिकुलर पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच, विच इज बिटवीन पीएच वैल्यूज 5 to 7। इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स, द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज known as coenzymes. It has been observed that when a small non-protein, देखो नॉन प्रोटीन, विटामिन भी क्या है हमारे, एक स्मॉल नॉन प्रोटीन है, यानी कि क्या है, प्रोटीन तो नहीं है लेकिन क्या है, एक स्मॉल इज प्रेजेंट अलोंग विद एन एंजाइम्स। इसको रिपीट करते हैं, देखो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये कहता है द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस नोन एज कोएंजाइम्स। को मतलब साथ साथ एंजाइम के साथ साथ चलते हैं, लेकिन वो क्या है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, उनको देखा जाता है दैट व्हेन ए स्मॉल नॉन प्रोटीन, वो प्रोटीन नहीं है लेकिन है छोटी चीज़, दैट इज़ कॉल्ड विटामिन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह में आपको बताऊंगा स्टडी में। विटामिन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद एन एंजाइम्स, द कैटालाइटिक एक्टिविटी इज इनहेंस कंसिडरेबली। ये क्या करते हैं, इनको इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, सॉरी। एक्टिवेटर्स आर जनरली मेटल आयंस। देखो एक्टिवेटर भी होना जरूरी है, यानी कि जो इसको एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है किसको, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को, दैट इज मेटल्स आयन सच एज सोडियम Na+ आयन, Mn2+ आयन, CO2+ आयन, CO2+ आयन। इनका मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताने सभी के। ओहो मैसेज भी आ गया है, देखो आपको डिस्टर्बेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दीज मेटल्स आयन व्हेन वीकली बॉन्डेड टू एंजाइम मॉलिक्यूल्स। देखो जब ये वीकली यानी कि कमज़ोर रूप से, यानी कि
स्ट्रॉन्गली बॉन्ड नहीं, यानी कि वीकली बॉन्डेड टू एंजाइम मॉलिक्यूल्स इंक्रीज देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी, यानी कि हल्के दुर्बल रूप से क्या जुड़े होते हैं, बल्कि स्लाइटली चुपके हुए होते हैं, बस ऐसा लगता है बस हम पहुँचे अब इसको छुट के भाग जाएंगे, यानी तुरंत छूटने के लिए तैयार। वीकली बॉन्डेड इन एंजाइम मॉलिक्यूल्स इंक्रीज देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी। एमाइलेज इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, amylase in presence of sodium chloride, that is sodium plus ion, are catalytically very active। छठा दे रखा है इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजंस। मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्टर है इनका इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजंस। इन्फ्लुएंस माने उत्प्रेरक करना, बढ़ावा देना, ऑफ इनहिबिटर्स किसको, संदमक को, यानी कि रिएक्शन रेट को कम करना है, पॉइजंस एंड जहर। पॉइजन किसको बोलते हैं, लाइक ऑर्डिनरी कैटालाइस्ट, वो ब्लर आ रहा है। एंजाइम्स आर आल्सो इनहिबिटेड और पॉइजन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। इनहिबिटर मतलब होता है रिएक्शन रेट को कम करना, अपोज में काम करना। द इनहिबिटर्स ऑफ पॉइजन्स, इनहिबिटर्स और पॉइजन्स, ठीक है, आया समझ। इनहिबिटर्स दैट इज कॉल्ड पॉइजन्स इंटरैक्ट विद द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑन द एंजाइम सरफेस and often reduced to completely destroy the catalytic activity of the enzyme। देखो यहाँ पर लाइन दिया है इसने, या तो रिड्यूस कर देंगे या फिर completely destroy, पूरी तरह से नष्ट कर देंगे the catalytic activity of the enzyme। the use of many drugs, इनका यूज़ कहाँ पड़ता है, बहुत सारी ड्रग्स में। is related to their action as enzymes inhibitors in the body। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट सेटिंग पर चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, यानी कि एंजाइम कैटालिसिस की, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। देयर आर नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ एंजाइम। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैविटीज़ बारे में, यानी कि कैसे सेलेक्टिव होते हैं, कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के द्वारा हमारे एंजाइम्स, तो वो कहाँ पर फिट होते हैं, कैविटीज़ में। ओके, दैट इज कॉल्ड सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। These cavities are the characteristic shapes, यानी कि इनकी कैसी शेप होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ डेफिनेट शेप होती है, एंड possess एक्टिव ग्रुप, और उनके पास क्या होता है, कोई एक्टिव ग्रुप था, सच एज NH2 एमीन ग्रुप, दूसरा दे रखा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीसरा दे रखा है थायोल ग्रुप यानी कि SH ग्रुप। ओके, फिर दे रखा है हमारा OH ग्रुप ETC। These are actually the active। SH, देखो आपको डायग्राम दे रखा है, ये बहुत अच्छी हाइपोथेसिस थी, ये इसने समझने को पूरी तरह समझाने की बात की थी। ये की लॉक है, ठीक है, लॉक की हाइपोथेसिस थी, इसमें आपको बहुत कुछ समझने में मदद मिलेगी। ये डायग्राम अच्छे से देखो इसमें की शेप दे रखी है एंजाइम की, है ना, एंजाइम कैटालिस्ट की, और हमारा दे रखा है सबस्ट्रेट है हमारा रिएक्टर। इसमें देखो पॉजेस हो रखा है, कैविटी बना रखी है उसमें, बिल्कुल लाइक द की स्ट्रक्चर, जैसी स्ट्रक्चर की है उसी तरह इसमें फिट होने के लिए पॉजेस कर रखा है इसमें सब्सटेंस में, यानी कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट रिवर्स होकर का साइन बना रखा है। एंजाइम सबस्ट्रेट का एक मीडिएटर बनता है, यानी कि मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर गिव्स में आता है E+P, यानी कि एंजाइम प्लस एंजाइम हमारा बच गया और प्रोडक्ट बन जाता है। आया समझ, यानी कि ये ऐसे फिक्स होता है, मान के चलो एक चाबी हम ताले में लगाते हैं, चाबी, वो चाबी पर्टिकुलर एक लॉक के लिए पर्टिकुलर फिक्स होती है ना, उसी चाबी के बिना ताला नहीं खुल सकता है। इसी तरह हमारा सबस्ट्रेट किसी पर्टिकुलर एंजाइम के बिना रिएक्शन नहीं कर सकता आगे। तो इसको आगे और समझ लेना, ये यहाँ पर दे रखा है, दीज आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर्स ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम पार्टिकल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट विच हैव कम्प्लीमेंट्री शेप। कम्प्लीमेंट्री मतलब समझते हो ना, कम्प्लीमेंट्री यानी कि एक दूसरे के पूरक, बिल्कुल वो है तो वो है, ये है तो वो है। आया समझ। शेप फिट इनटू दीज कैविटीज जस्ट लाइक ए की फिट, अभी बताया था, फिट इनटू दीज कैविटीज जस्ट लाइक ए की फिट्स इनटू ए लॉक on account of the presence of active groups and activated complexes from which then decomposed to yield the products। yield माने मिलना, यानी कि किसी को हमारा क्या प्राप्त हो, क्या रिजल्ट मिला हमें, द प्रोडक्ट yield। Thus इस प्रकार द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में बी कंसिडर्ड टू प्रोसीड इन टू स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, बाइंडिंग द एंजाइम्स टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड मीडिएट यानी कि इंटरमीडिएट। ओके, स्टेप टू, स्टेप फर्स्ट देख रहा आपको, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स ES
इसमें हैज लगा कर दिखा रखा है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। यानी कि एंजाइम्स और सब्सट्रेट आपस में मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, मीडिएटर, ऐसा कंडीशन आती है ना, इसमें अजम्पशन होते हैं, ये देखा किसी ने अच्छी तरह नहीं है, ये सब अजम्पशन है, ऐसा होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, यस कॉम्प्लेक्स है, फिर फर्दर गिव्स ई, हमारा एंजाइम सेपरेट हो गया प्लस प्रोडक्ट हमें मिल गया, ठीक है, ऐसे होता है इनमें। और क्या है, बी हैव पेशेंस, यू विल सक्सेस, यू विल स्टडी नाउ with learning Chopal, you will succeed definitely. Okay, some of the important technical catalytic processes are listed, ठीक है, कैटालिस्ट इन इंडस्ट्री। ओके, इस बारे में देखना आप, टेबल फॉर्म में दिया हुआ है आपको, टेबल 5.3 टू गिव एन आइडिया अबाउट द यूटिलिटी ऑफ कैटालिस्ट इन इंडस्ट्री। टेबल में क्या दे रखा है, सम इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेसेस, देखो बहुत अच्छा प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हेवर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। इस प्रोसेस में हमारा कैटालिस्ट यूज होते हैं, देखते हैं कौन कौन सा यूज होता है। हालांकि आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है इसके बारे में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सा एंजाइम इनहिबिटर है, कौन सा प्रमोट करता है, कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं इसमें हेवर प्रोसेस में। देखो N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस। ओके, छोटी सी रिएक्शन है, अब पता नहीं इसमें लोग बाग हमारा एंजाइम भूल जाते हैं, कौन सा एंजाइम यूज होता है, ठीक है, देखते हैं। इसमें कैटालिस्ट क्या है, फाइनली डिवाइडेड आयरन, अच्छी तरह कटा हुआ पीस किसका होता है, आयरन का। दूसरा क्या है, मोलिब्डेनम एज प्रमोटर, मोलिब्डेनम किसके रूप में क्या करता है, प्रमोटर, यानी कि किसी रिएक्शन को प्रमोट करना, यानी कि उसको बढ़ावा देता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस, ठीक है। कंडीशन क्या है हमारी, 200 बार प्रेशर है एंड 723 से लेकर टू 773 केल्विन टेम्परेचर। ओके, नाउ डेज ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड, आजकल किसका यूज हो रहा है पर, ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 पोटेशियम ऑक्साइड, ओके, एंड एल्यूमिना इज यूज्ड। एल्यूमिना बताओ, एल्यूमिना का मुझे फॉर्मूला बताना कोई कमेंट बॉक्स में, एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला। आप महान हो, आप ग्रेट हो, आप कर सकते हो, प्लीज टेल मी एनीबॉडी फास्ट व्हाट इज केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिना। ओके, दूसरा दे रखा है ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। देखो थोड़ा सा इसमें 2 स्टेप में दे रखा है, आपको समझना है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। देखो NH3 प्लस 5O2 ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, पहले क्या बनता है NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर प्लस में दे रखा है 6H2O। देखो ये देखो 6 से मतलब आप समझते हो ना, ये बैलेंस किया जाता है इक्वेशन। आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि हमने अमोनिया से क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा है, हमें क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है और वाटर का मॉलिक्यूल्स मिलता है। नेक्स्ट फर्दर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, फिर क्या मिलता है NO2 नाइट्राइट। ओके, फिर नाइट्राइट की रिएक्शन कराते हैं हम किससे, वाटर के साथ, और फिर ऑक्सीजन भी ले लेते हैं। अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या मिलता है हमें, HNO3 जो हमें मिलना था, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसमें देखो कैटालिस्ट क्या है, प्लेटिनाइज्ड, प्लेटिनम से प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस होता है, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस। देखो आप सभी ने लैब में जब चलोगे आप बताऊंगा एस्बेस्टस क्या होता है, कहाँ होता है, जो वायर गेज होता है ना वो बर्नर के ऊपर जो लगाते हैं उसके नीचे लगा होता है एस्बेस्टस, पतले सा उसको लेप किया जाता है थोड़ा सा। टेम्परेचर है 573 केल्विन, ये टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए बिल्कुल कि कितना टेम्परेचर होता है। थर्ड रिएक्शन दे रखा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, सारे याद होने चाहिए आपको। कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ओस्टवाल प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस से क्या बनाते हैं अमोनिया, ओस्टवाल से क्या बनाते हैं नाइट्रिक एसिड, ओस्टवाल्ड, और हमारा क्या है कॉन्टैक्ट से क्या बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, संपर्क बोलते हैं हिंदी में, संपर्क प्रोसेस। देखो इसकी बहुत लेटेस्ट रिएक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ट्वाइस SO2 यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। सल्फर ट्राइऑक्साइड की फर्दर किससे कराते हैं H2SO4। ओफो मोर इंटरेस्टिंग,
SO3 प्लस H2SO4 एक्वस, देखो हम जो बना रहे हैं उसी को मिला लिया, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। गिव्स H2SO7 ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम, ठीक है, लिक्विड। इसको फिर से हमने H2 में मिला दिया तो क्या मिलता है हमें, ट्वाइस H2SO4 एक्वस। देखो आप ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है वो ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस 4 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, इसका आपको वैसा में क्या रखना, कैटालिस्ट याद रखना है, और टेम्परेचर बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल मस्ट बी रीड, मस्ट बी लर्न। कितना होता है, 673 to 723 केल्विन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलना है, वो कमेंट करके बताना है। पूछा था ना, शायद 310 केल्विन का पूछा था बॉडी के लिए, जो बताया था अभी, ज़रूर बताना वो, हर बच्चा बताना। आप स्मार्ट हो गए हो ना। V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये क्या हमारा कैटालिस्ट है, और क्या दे रखा है, टेम्परेचर इतना दे रखा है। अब देखो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आपको खुद करने, ठीक है, अगर तब ना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी था पढ़ा उसी के बारे में। ओके, चलते हैं फिर आगे। ओफो, नया टॉपिक चल रहा है कॉलर्स, तो इसके बारे में नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, हैं। बाय बाय, टेक केयर सर, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपना पढ़ना जारी रखें।